नाजरीन, हम प्रोग्राम तारीख़ कलीसिया की 12वीं किस्त लेकर आपके सामने हाज़िर हैं, जिसमें हम ख़ुसूसी तौर पर 550 खेसीन से लेकर 600 खेसीन तक इसका जो दुरानिया 50 साला है, इस पर हम गौर व खौज करेंगे और हिस्ट्री में हम देखेंगे कि इस दुरानिया में कौन से अहम वाक़यात हुए, कैसे कैसे ये दौर जो है वो आगे बढ़ता है, ताकि हम तारीख़ को अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें। तो इस 50 साला दुरानिया में हम देखते हैं कि पापा आज़म ग्रेगोरी जो हैं, उन्होंने कलीसिया में रूहानी, ईमानी और अदबी और मौसीक़राना बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी हैं। फिर हम देखते हैं कि रोमन सल्तनत जो है वो बड़े 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है और सियासी तौर पर शहनशाहों ने, और ख़ुसूसी तौर पर हम देखते हैं कि जस्टिनियन अव्वल जो शहनशाह हैं, उन्होंने अदालती बहुत से कवानीन बनाए और उनकी बुनियाद रखी और एक अदालती सिस्टम जो है वो इन्होंने तरतीब दिया था। फिर हम देखते हैं कि इसी 50 साला दौर में मुक़द्दस डायोनिसिस जो हैं, उन्होंने शमसी कैलेंडर, यानी जो आज हम कैलेंडर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम तारीख़ों को देखते हैं, दिनों को देखते हैं, तो ये इसी दुरानिया में मुक़द्दस डायोनिसिस जो हैं, उन्होंने इस कैलेंडर को तरतीब दिया था, इसको बनाया था। तो आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू रहेंगे बाबू असलम पीटर। हम बाबूजी आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बाबूजी आपका और तमाम नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बाबूजी मैं चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं 550 खेसीन से लेकर 600 खेसीन तक, यानी कि इस 50 साला जो दुरानिया है। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रोमन इतनी बड़ी सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है और बज़ंतीनी जो है इसका ख़ुसूसी तौर पर मरकज़ ठहरता है। तो मैं चाहूँगा कि बज़ंतीनी यानी जो शमाली सल्तनत है, उसके शहनशाहों के बारे में हमें बताएं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े शहनशाह जो हैं वो रोमन पैदा हुए और बहुत मजबूत सल्तनत रही। शुक्रिया बाबूजी। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ कि ये दरअसल मशरक़ी सल्तनत थी, मशरक़ी रोमी सल्तनत। तो वो मगरबी रोमी सल्तनत रोम और ये कुस्तुनतुनिया या बाज़ंतीना, ये मशरक़ी रोमी सल्तनत कहलाती है। अब यहाँ पर इस 50 साला अरसा के दौरान बड़े अहम तरीन बादशाह हुए हैं, बल्कि हिस्टोरियन या तारीख़दान या मौरख़ीन इसको कहते हैं कि ये जस्टिनियन डायनेस्टी या एक पूरा वो ख़ानदान जो है इस 50 साला अरसा में वहाँ पर हुक्मरान रहा है। तो जिसका आगाज़ जस्टिन अव्वल से होता है, जो कि 9 जुलाई 518 को बना था शहनशाह, और 1 अगस्त 527 तक ये रहा। और इसके दौर में ये हुआ था, ये बुनियादी तौर पर एक जो रोमी सल्तनत के कवानीन के तहत बादशाह का या शहनशाह का या कैसर का एक मुहाफ़िज़ दस्ता होता था। तो ये बुनियादी तौर पर जस्टिस अव्वल जो है ये उस वक्त के शहनशाह अनास्तासियस का मुहाफ़िज़ दस्तों का सिपहसालार था, और उसकी वफ़ात के बाद फ़ौज ने और लोगों ने इसे शहनशाह चुन लिया, और ये 518 से 527 तक शहनशाह बना रहा। रोमी सल्तनत जिसका मरकज़ बाज़ंतीना या मशरक़ी सल्तनत। इसके बाद हम देखते हैं जस्टिनियन अव्वल आया है, 1 अगस्त 527 को ये हुक्मरान बना और 14 नवंबर 565 तक रहा। तो एक लंबे अरसे तक इसने हुक्मरानी की, और ये बुनियादी तौर पर तारीसियस या ताउर में जो मकदूनिया, ग्रीस या यूनान का एक इलाका था, वहाँ पैदा हुआ था। और ये जस्टिन अव्वल जो शहनशाह था उसका ये भतीजा था, और इसको 1 अप्रैल 527 को पहले मुआवन शहनशाह बनाया गया था, और फिर उसके अपने चचा की वफ़ात के बाद ये एक कुल्ली तौर पर शहनशाह
बन गया। इसने इंसानी हकूक़ के लिए बहुत बड़ा काम, इंसानी हकूक़ और मुआशरे में कवानीन या अदालती कवानीन के लिए बहुत बड़ा काम किया। उससे पहले बेशक मूसवी शरीयत थी जिसमें कवानीन की बात की गई, फिर उसके बाद रोमी कवानीन बड़े सख्त थे और यूनानी और रोमी कवानीन, और अब इसने उन्हीं कवानीन में से आगे एक कानून बनाया है जिसका उसने नाम रखा कॉर्पस जूरिस सिविलिस, कॉर्पस जूरिस सिविलिस या द बॉडी ऑफ सिविल लॉ, यानी जो आम मुआशरे में कवानीन अमल करते हैं जो इंसानों के माबैन तल्लुकात जज़ा और सज़ा के अमल में बहुत उनकी रहनुमाई और मदद करते हैं। तो ये उसने बनाए थे, और बहुत सारी मौजूदा जो मगरबी सल्तनतें हैं और इसके अलावा भी दुनिया में जहाँ जहाँ पर मगरबी इस्तमारियत की हुक्मरानी रही है वहाँ पर जितने भी कवानीन हैं वो इसी कानून के मरहून मेहनत हैं जो कि जस्टिनियन बनाए थे, जस्टिनियन अव्वल ने बनाए थे। कहाँ पर? बाइज़ेंटीनी सल्तनत में। और फिर हम देखते हैं इसके बाद जस्टिन दोम हुआ 14 नवंबर 565 में शहनशाह बना, और ये 5 अक्टूबर 578 तक शहनशाह रहा। ये जस्टिनियन अव्वल का भतीजा था और 520 में पैदा हुआ था, और जब जस्टिनियन अव्वल फौत हुआ तो उसकी वफ़ात के बाद ये शहनशाह के ओहदे पर फाइज हुआ, और उस वक्त के सेनेट और फ़ौज ने इसकी हमायत की कि वो शहनशाह बने। और इस दौरान क्या हुआ कि इसकी बीवी ने बहुत पावर्स हासिल कर ली थी जिसका नाम सोफिया था, और ये उसके हाथों में कुछ अरसा के लिए एक कठपुतली हुक्मरान के तौर पर रहा। बाद अज़ाम तबेरियस कॉन्स्टेंटाइन जो है वो दोम, उसके हाथों में भी ये कठपुतली हुक्मरान की तरह से ही रहा, यानी हुक्मरानी की जो ताकत थी वो उनके पास थी। ये हुक्मरान था बराए नाम, या उसको कहते हैं एजाजी हुक्मरान था ये हुआ। इसके बाद जो बनाया हुआ टबेरियस कॉन्स्टेंटाइन दोम, ये 5 अक्टूबर 578 को बना था और 4 अगस्त 582 तक रहा। ये जो था इसको जस्टिन दोम ने क्या किया था, अपना मुतबन्ना बेटा बनाया हुआ था, और ये उसका दोस्त भी था, उसके मुहाफ़िज़ दस्तों का सिपा सलार भी था। और फिर ये जस्टिन दोम की वफ़ात के बाद शहनशाह बना। और हम देखते हैं इसके बाद मॉरिस बना था 14 अगस्त 582 को वो शहनशाह बना, और ये 27 नवंबर 602 तक शहनशाह रहा। बाबूजी अभी हम देख रहे थे शहनशाहों के बारे में, बाज़ंतीनी यानी मशरक़ी रोमन सल्तनत जो है उसके शहनशाहों के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि इस 50 साला दुरानिया में हमारे जो पापा आज़म हैं, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं जिनको आसमान की तरफ से इख्तियार दिया गया है, तो हम जानते हैं कि कलीसिया का हमेशा जो दारुल खिलाफा जो है, जो सदर मकाम है, वो हमेशा रोम रहा है, यानी मगरबी सल्तनत, रोमन मगरबी सल्तनत। तो मैं चाहूँगा कि इस 50 साला दुरानिया में हमें बताएं हमारे पापा आज़म जो हैं वो कौन कौन से आए और उन्होंने क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी। अब मैं बाबूजी शुक्रिया, अभी मैं बताना चाहूँगा कि एक शिफ्ट आ गई थी ना हुकूमत में। पहले रोम के पास पावर थी, और पावर होने की वजह से सारा जो मजहबी पावर्स थी वो भी पापा आज़म रोम में होते थे, उनके पास थी। लेकिन अब क्या हुआ, पावर जो है वो रोम से शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गई, बाइज़ेंटीना या कुस्तुनतुनिया में आ गई, जिसकी वजह से अब जो पहला पोप बाइज़ेंटीनी सल्तनत के ज़ोर या उसकी पावर जब उन्होंने गेन की हैं, हासिल कर ली हैं, बना है, तो वो था पोप वेजिलियस। ये 29 मार्च 537 को बना था और 7 जून 555 तक ये पोप रहा। इसको पहला बाइज़ेंटीनी सल्तनत का पोप भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं पोप पेलाजियस
अव्वल ये 5 दिसंबर 556 को बना था और 17 जुलाई 561 तक ये पोप रहा। इसके बाद पोप जॉन सोम यानी जॉन नाम का तीसरा ये पोप हुआ है। ये 17 जुलाई 561 को बना था और 13 जुलाई 574 तक पोप रहा। फिर पोप बेनेडिक्ट अव्वल, आप जानते हैं बेनेडिक्ट 16वें के नाम से, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हमारे मौजूदा पोप फ्रांसिस से पहले थे। तो ये पहला था जिसका नाम बेनेडिक्ट था। ये बेनेडिक्ट अव्वल है। ये 4 दिसंबर 575 को बना था और 579 तक पोप रहा। और फिर हम देखते हैं पोप पेलाजियस दोम, तो ये पेलाजियस नाम का दूसरा पोप। ये 26 नवंबर 579 को बना था और ये 7 फरवरी 590 तक पाप आज़म रहा। और फिर हम देखते हैं पोप ग्रेगरी अव्वल, ये 3 सितंबर 590 को बना था और 12 मार्च 604 तक पोप रहा। तो इस 50 साल दौरानिया में ये पाप आज़म थे। अभी थोड़ा सा पोप ग्रेगरी के बारे में बताना चाहूँगा। पोप ग्रेगरी तारीखी तौर पर एक बड़ा नाम है, हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ी शख्सियत है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 कि ये एक ऐसा पाप आज़म था जिसने बहुत सारी तहरीरें लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी जिनका ताल्लुक़ अंजीली तालीम से, मसीही तालीम से, कलीसियाई तालीम से था। और ना सिर्फ ये बल्कि इसी के अहद में एक कैलेंडर बना था जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से भी याद किया जाता है। तो ये एक कैथोलिक कैलेंडर भी कहलाता है क्योंकि ये कैथोलिक चर्च का एक कैलेंडर माना जाता है। फिर इसने एक और काम किया कि इसने जो हमारे लतूरी या इबादती मौसीकी है उसकी धुनों को तरतीब दिया, जैसे जिसे बाद में ग्रेगोरियन चांट का नाम दिया गया। आज भी कई गीत बहुत सारी ज़बानों में तर्जमा हो चुके हैं आबादती गीत जो हैं, लेकिन उनकी धुनें अभी तक ग्रेगोरियन चांट पर, हमारे उर्दू में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो धुनें हैं वो ग्रेगोरियन चांट की तर्ज पर मौजूद हैं। बल्कि इन्हीं पापा आज़म को ग्रेगोरी आज़म का नाम भी दिया गया। बिल्कुल ग्रेगोरी आज़म, और ये मुक़द्दस भी करार दिया। तो ये मशरक़ी कलीसिया और मगरबी कलीसिया दोनों में मुक़द्दस भी करार दिया गया। तो ये बड़ी आम शख्सियत थी। तो नाज़रीन, हम गौर कर रहे थे 550 खेसीन से लेकर 600 खेसीन तक। तो इस 50 साल दौरानिया में मैं चाहूँगा कि बाबूजी आप जल्दी से 1 2 3 अहम वाक़यात के बारे में, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों का अहाता तो नहीं कर सकते, तो हमारे पास जितना वक्त है मैं चाहूँगा कि हम जल्दी 1 2 3 अहम वाक़यात इस 50 साल दौरानिया में अहम वाक़यात के बारे में बताएं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेशक इस अरसे में 50 साल में बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन चंद ख़ास वाक़यात जैसे पहला यह है कि इन्होंने बाइज़ेंटीनी सल्तनत ने इटली पर दोबारा फतह 536 में हासिल की और 562 में दोबारा से कि ये हासिल, क्योंकि जो जस्टिनियन अव्वल शहनशाह था, बाइज़ेंटीनी शहनशाह, वो चाहता था कि दोबारा वापस रोम की पुरानी सल्तनत की बहाली हो और उसके इलाके वापस रोमी सल्तनत का हिस्सा हों। तो इसलिए उन्होंने विजिगोथ या ऑस्ट्रोगोस या वैंडल्स उनके हाथों से इनको दोबारा इटली को रिहा करवाया और फतह किया। ना सिर्फ ये बल्कि अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक जो कि चले गए थे वैंडल्स के पास, उनको वापस लिया। फिर इटली के खिलाफ जो एक मुहिम जोई थी वो शुरू की गई ऑस्ट्रोगोथ के खिलाफ 550 में। और फिर 550 में क्या हुआ था, स्लाव लोग जो थे उन्होंने थिस्सलुनीकिया की तरफ पेशकदमी की और रोमी फौजों के खिलाफ वो लड़ाई की। तो रोमी फौजें जो कि ईस्ट और वेस्ट बाइज़ेंटीन सल्तनत का भी हिस्सा थी, उन्होंने उन्हें शिकस्त फाश दी है। और हम एक और बड़ा इसमें देखते हैं कि
इसी जो पोप ग्रेगरी की बात हो रही थी, तो उन्होंने इसी अरसे में इंग्लिस्तान में मिशनरी लोगों को भेजा, ताकि वो इंग्लिस्तान जो उस वक्त अभी तक एक मुत्तहिद कौम ना थी, मुख्तलिफ कबाइल में बटी हुई थी, मुख्तलिफ ग्रोहों में बटी हुई थी, जैसे इसमें एंग्लो थे, कैल्ट थे, सैक्सन्स थे, फिर इसमें और कई तरह के ग्रोह शामिल थे, कुछ फ्रैंक्स भी थे। तो इन सब को ये एक मुत्तहिद ना थे। वहाँ पर इसने मिशनरी जो पोप ग्रेगरी ने लोगों को भेजा, ताकि वहाँ पर कैथोलिकिज्म को फ़रोग दिया जाए। और फिर हम देखते हैं कि 554 में जो उस जस्टिनियन था, उसने ऑस्ट्रोगोथ को शिकस्त दी थी और फिर अपनी सल्तनत को बहाल किया था। इस दौर में एक और जो बड़ा काम था वो ये था कि आर्यूसी बिद्दत काफ़ी अरूज पर थी, और उस बिद्दत के खिलाफ ये जो जस्टिनियन है, और इसने इस दौर में इलाहियात दानों ने उस बिद्दत के ख़िलाफ़ उसकी मज़म्मत की और उसको मसीहत के ख़िलाफ़ करार दिया, और ट्रिनिटेरियन थियोलॉजी या पाक तसलीस की जो इलाहियात है उसको इस दौर में इस्तेकाम मिला, और बहुत सारे इलाहियाती जो सवालात उठते थे उन सब के जवाबात इसी दौर में दिए गए। फिर हम देखते हैं कि इस दौर में एक बड़ा काम जो हुआ है 525 में, कि जो मुक़द्दस डायोनीसियस जो कि एक राहब था, डायोनीसियस एक्जिगुस भी उसको कहते हैं, तो उसने 525 में क्या किया था, कैलेंडर हमारा जो मौजूदा है इसको दरियाफ्त किया, जिसको हम सोलर कैलेंडर कहते हैं या क्रिश्चियन कैलेंडर कहते हैं या एडी कैलेंडर, आनो डोमिनी कैलेंडर कहते हैं। तो इसी ने इसको तरतीब दिया जो आज तक हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस कैलेंडर को तरतीब देने के लिए उसने उस वक्त मौजूद ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर से भी मदद हासिल की। और हम एक और चीज़ देखते हैं कि 600 तक बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं अरब के इलाकों में और अरब के इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत फैल चुके थे, बल्कि कहते हैं कि जो सूबा नजरान था वो मुकम्मल तौर पर एक उस वक्त मसीही सूबा बन चुका था। तो ये उस दौर के चंद एक अहम वाक़यात हैं। एक और भी इसमें एडिशन करना चाहूँगा कि 588 में विजिगोथ बादशाह था जिसका नाम था रेकारेट, तो ये स्पेन में था। तो पहली दफ़ा इसने विजिगोथ जो कि बुतप्रस्त या मुल्हिद या हिदन लोग थे, उन्होंने मसीहत को, कैथोलिक मसीहत को कबूल कर लिया, और ये स्पेन में इसकी हुकूमत थी। तो इसके साथ स्पेन का सारा मुल्क भी मसीहत उन्होंने इख्तियार कर ली। ये बड़े क्या कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं या माइलस्टोन है, संगे मील हैं जिन पर हम ज़रूर बात करते हैं। तो ये उस वक्त के आम तरीन वाक़यात थे। बहुत शुक्रिया बाबूजी, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं इस सैर हासिल गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम तारीख़ कलीसिया में 550 खेसीन से लेकर 600 खेसीन तक 50 साल जो दुरानिया है उस पर हमने गौर व खौज किए कि कौन से अहम वाक़यात हुए, कौन सी अहम शख्सियात इस दुरानिया में आई। तो नाज़रीन, मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मुकम्मल तारीख़ पहली सदी से लेकर 2022 तक, तो इसको हमने छोटे छोटे 50-50 हिस्सों में तकसीम किया है। अगर आप हमारी तमाम एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च करें हिस्ट्री ऑफ द कैथलिक चर्च, स्पेस देकर कैथलिक टीवी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी तमाम एपिसोड जो हैं वो आ जाएंगी, ताकि हम एक हल्की सी तस्वीर जो है तारीख़ की वो देख सकें और उसको उस पर गौर व खौज कर सकें, ताकि हम अपने आबाओ अजदाद की और ईमान में जो हमारे हीरोज़ हैं हम उनको जान सकें, देख सकें, ताकि हम अपने ईमान में तक़वियत पाएँ।
खुदा आप सबको बहुत बरकत बख्शे। शुक्रिया।